सोचिए, एक जंगल जहां रात होते ही पेड़ फुसफुसाने लगते हैं, रास्ते खुद बदल जाते हैं और किसी की चीखें दूर से आती हैं, लेकिन दिखता कोई नहीं। अब सोचिए, अगर आपको उस जंगल में एक रात गुजारनी पड़े, क्या आप जिंदा लौट पाएंगे? यह कहानी है एक ऐसे ही रास्ते की जो रात होते ही जिंदा हो जाता था। यह कहानी शुरू होती है आदित्य वर्मा से। 28 साल का एक ट्रैवल व्लॉगर जो खतरनाक और रहस्यमयी जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। उसका यूट्यूब चैनल तेजी से पॉपुलर हो रहा था। भूतिया हवेलियां, डरावने खंडहर और सुनसान किले, ये सब वो एक्सप्लोर कर चुका था। फिर उसे एक मेल आया, एक लोकल फॉलोअर रोहित यादव से। भैया, कभी छत्तीसगढ़ के कान्हा घाटी जंगल जाइए। वहां एक पुराना रास्ता है जिसे गांव वाले भटकाने वाला रास्ता कहते हैं। वहां कई लोग गायब हो चुके हैं। आदित्य का रोमांच जाग उठा। वो अपने बचपन के दोस्त और वीडियोग्राफर रवि के साथ वहां जाने का फैसला करता है। रायपुर से लगभग 300 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, भीलाडीह। वहां के बुजुर्ग कहते थे, रात में जंगल मत जाना, वहां रास्ते खुद को बदल लेते हैं। जो एक बार उस रास्ते में घुसा, वो या तो पागल होकर लौटा या कभी लौटा ही नहीं। आदित्य को ऐसा लगा मानो ये लोग बस डर फैलाते हैं। रवि थोड़ा घबराया। भाई, कहीं ये सब सच्चा निकला तो? आदित्य मुस्कुराया। अगर सच निकला तो हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी। दोपहर 3 बजे दोनों ने जंगल के अंदर एंट्री ली। जीपीएस ने कुछ किलोमीटर साथ दिया, फिर सिग्नल चला गया। जंगल बेहद शांत था। अजीब तरह की खामोशी, जैसे पेड़ भी सांस रोककर देख रहे हों। तभी एक पुरानी झोपड़ी दिखी। दीवार पर खून जैसे लाल रंग में लिखा था, सूरज डूबने से पहले लौट जाओ, नहीं तो रास्ता तुम्हें पकड़ लेगा। रवि अब और डर गया, लेकिन आदित्य ने तय कर लिया था, वो रात यही बिताएंगे। शाम होते ही अंधेरा छाने लगा। पेड़ों की आकृतियां इंसानों जैसी लगने लगीं। एकदम सावधानी पर रवि बोला, भाई, पीछे कोई चल रहा है। दोनों मुड़े, कोई नहीं था। कैमरा बार बार ऑटोमेटिक बंद हो रहा था। तभी एक कांच की बोतल अपने आप जमीन से उठकर हवा में गिरती है। रवि डरकर चिल्लाता है, मैं जा रहा हूं, मुझे यहां नहीं रुकना। वो दौड़ते हुए पीछे जाता है, लेकिन अचानक गायब हो जाता है। आदित्य उसे आवाज देता है, रवि, रवि कहां गया तू? जवाब नहीं आता। तभी जमीन से हल्की सी चीख की आवाज आती है, जैसे कोई जमीन के नीचे से चिल्ला रहा हो। वो डर और हैरानी के बीच झोपड़ी की ओर भागता है। झोपड़ी में एक किताब मिलती है, नाम छुपा हुआ रास्ता। उसमें लिखा होता है, यह जंगल किसी समय एक तांत्रिक का ठिकाना था। उसने मरते समय शाप दिया, जो भी मेरी जमीन पर रात बिताएगा, उसकी आत्मा इस जंगल का हिस्सा बन जाएगी। और तभी से यह जंगल जिंदा हो गया। आदित्य वापस उसी रास्ते से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता बदल चुका था। जहां से वो आया था, अब वहां पेड़ों की घनी दीवार थी। हर दिशा में घूमने पर वही झोपड़ी दिखाई देती थी, जैसे जंगल उसे गोल गोल घुमा रहा हो। तभी अचानक एक परछाई उसके सामने प्रकट होती है। आंखें लाल, चेहरा नहीं दिखता, बस एक सवाल पूछती है, तू यहां क्यों आया? आदित्य डर से कांपते हुए कहता है, मैं सिर्फ वीडियो बनाने आया था। परछाई कहती है, अब यह जंगल तेरा वीडियो बनाएगा? पूरी रात आदित्य भागता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसकी हालत खराब हो चुकी थी, शरीर थक चुका था, आवाज बैठ चुकी थी। सुबह करीब 6 बजे अचानक सब शांत हो गया। जंगल फिर वैसा ही लगने लगा जैसा पहले था। गांव वालों की एक सर्च पार्टी जंगल में आई थी। उन्हें आदित्य बेहोश मिला, लेकिन रवि कहीं नहीं मिला। आदित्य को अस्पताल लाया गया। होश में आने पर उसने सब कुछ बताया, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाया। रवि को लापता घोषित कर दिया गया। 1 महीने बाद आदित्य ने अपनी रिकॉर्ड की गई क्लिप्स से एक वीडियो बनाया। टाइटल, द हॉन्टेड पाथ, माई लास्ट नाइट विद रवि। वीडियो में आखिरी कुछ सेकंड में कैमरा गिरते हुए दिखता है और एक परछाई दिखाई देती है, और फिर एक अजीब सी फुसफुसाहट। अब अगला कौन? कहते हैं जो उस वीडियो को रात 3 बजे अकेले देखता है, उसे सपने में वही परछाई दिखती है। तो सोचिए, क्या वो जंगल वाकई जिंदा है या ये बस एक मन का वहम है? अगर आपको ये कहानी डरावनी और रहस्यमयी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, क्या आप इस जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे? और हां, अगली बार अगर कोई रास्ता आपको अपनी तरफ खींचे, तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना। हो सकता है कोई देख रहा हो।